नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पे। तो राशन कार्ड ई-केवाईसी का जो प्रक्रिया चल रही है, तो वो 15 दिसंबर को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में पूरी हो गई है। आपको पता होगा कि आजकल राशन कार्ड ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरे देश भर में चल रही है और भारत सरकार ने इसकी जो अंतिम समय सीमा निर्धारित की थी, वो की थी 30 नवंबर सन 2025 तक। परंतु उत्तराखंड सरकार ने इसमें व्यक्तिगत तौर से राहत देते हुए 15 दिन की मोहलत और दी थी और इसको 15 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया था। लेकिन अब 15 दिसंबर 2025 तक जो है ई-केवाईसी का जो फाइनल जो डेट थी वो पूरी हो गई है। लेकिन अभी तक प्रदेश भर के यदि टोटल आंकड़े हम देखें तो तकरीबन 50 से 60% के बीच में जो है ई-केवाईसी हुई है। यानी कि जितने भी राशन कार्ड धारक हमारे उत्तराखंड प्रदेश में हैं, तो उनकी ई-केवाईसी के जो लगभग एक आंकड़े हैं। हालांकि ये आंकड़े तमाम जिलों से अलग अलग हैं, बट जो अगर हम एक ऑल ओवर और एक परसेंटेज की बात करें तो उत्तराखंड में ये आंकड़े तकरीबन 55 से 60% के आसपास हैं, जो कि पूरे राज्य में इतने ही ई-केवाईसी अभी तक हो पाई है। अब क्यों हो पाई है? क्या 45 दिन का समय इतना कम था या फिर इसके पीछे कोई और भी लॉजिक था? तो थोड़ा सा हम इसकी विसंगतियों से भी आप लोगों को अवगत करा देते हैं। वैसे तो आप में से बहुत लोग अवगत होते हैं, और फिर भी कई बार क्या होता है कि हम धरातल पर जिन चीजों का सामना करते हैं, कई बार वो चीजें गवर्नमेंट के सामने नहीं आती है। इसका रीजन नंबर 1, कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएं नहीं है जहां पर इंटरनेट की प्रॉपर कनेक्टिविटी हो सके। तो जब इंटरनेट की प्रॉपर कनेक्टिविटी न होने के कारण सर्वर का सही नहीं मिलना, और जिस कारण सर्वर में एरर आना या वीक सिग्नल होना, इन सब चीजों के चलते ई-केवाईसी नहीं हो पाई। रीजन नंबर 2, गांव देहात काफी दूर दूर पिछड़े हुए क्षेत्रों में है, जहां की भौगोलिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और बहुत से मजबूर बुजुर्ग, दिव्यांगजन या शारीरिक रूप से कमजोर वो लोग जो कि ज्यादा मूवमेंट करने में या बहुत अधिक चढ़ाई वाले रास्ते में चलने में असमर्थ हैं, वो विक्रेता की दुकान तक नहीं पहुंच पाए, जिस कारण उनका ई-केवाईसी नहीं हो पाया। रीजन नंबर 3, बहुत से लोग हैं जो अपने राज्य से बाहर रहते हैं, जॉब के चलते, मजबूरी के चलते, कोई स्वास्थ्य के चलते, मतलब मजबूरी के चलते। अब किसी का स्वास्थ्य रीजन हो सकता है, किसी का कोई अदर रीजन हो सकता है, लेकिन कुछ भी मजबूरी के रीजन से जिनका कि राशन कार्ड तो है मगर वो ई-केवाईसी करने के लिए समय पर पहुंच नहीं पाए। अब उसका रीजन भी क्या था कि यद्यपि अगर एक आदमी का सत्यापन होना हो, यानी कि अगर केवल धारक का सत्यापन होना हो, तो एक धारक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जितनी भी दूर होगा मजबूरी में, वो कुछ हद तक अपना खर्च वहन करके आ सकता है उत्तराखंड में और वो अपना सत्यापन कर सकता है। परंतु चूंकि सरकार द्वारा ये प्रक्रिया दी गई है कि जितने भी यूनिट राशन कार्ड में होंगे सभी का सत्यापन होगा, ऐसे में पूरे परिवार को लेकर यात्रा करना काफी लोगों की बस की बात नहीं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इन सब चीजों को एफर्ट कर सकें। ये भी एक रीजन है कि जिसमें बहुत से लोग सत्यापन नहीं करा पाए हैं। तो ये मूलभूत दिक्कतें हैं जो हमने आप लोगों को बता दी, और आप लोग भी प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं सोल्यूशन पे कि सरकार और विक्रेता मिलकर, या मतलब जो खाद्य विभाग है वो इस पर कुछ क्या कर सकता था। अब उस पर ये हो सकता था, विक्रेता को चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि रूल है कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक डीलर होता है। कुछ डीलरों के पास हालांकि कई ग्राम सभाओं के कार्ड भी हैं, लेकिन एक विक्रेता यदि गांव में जाकर एक दिन कैंप लगाए और वहां पर लोगों के केवाईसी करे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। बस उसमें एक दुश्वारी ये है कि क्या हर गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, और जिस गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी और भौगोलिक कंडीशन भी अति विषम होगी, वहां के लोग कैसे केवाईसी कर पाएंगे। ये थोड़ा बहुत चुनौती वाला काम है। लेकिन जहां जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है
और जहां पर इस तरह के साधन उपलब्ध हैं, तो विक्रेता और खाद्य विभाग को चाहिए कि वहां गांव-गांव जाकर एक कैंप लगाया जाए और सभी लोगों को एक सामने बुला के सत्यापन करवाया जाए। ये तो रीजन है जो खाद्य विभाग और विक्रेता आपस में सामंजस्य बिठा के लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन मदद करने के बहाने अब एक नया खुलासा सामने आया कि कई जगह पर ऐसी शिकायतें अब मिल रही हैं लोगों द्वारा कि जो विक्रेता हैं वो ई-केवाईसी के लिए लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं यहाँ पे ये बात सही बोल रहा हूँ और ये खबर मीडिया में चली है, मैं उसके बाद बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि किसी पे पर्सनल आरोप लगा रहा हूँ या अपनी तरफ से कोई बात बना रहा हूँ। बहुत से जगह ऐसे मामले आ रहे हैं कि जहां राशन ई-केवाईसी को लेकर डीलरों ने लोगों से पैसे लिए हैं। अब क्यों लिए हैं कि जैसे मान ले जाए आप दुकान पे पहुंचे, मैं भी दुकान पे पहुंचा, बहुत से लोग दुकान पे पहुंचे, तो मेरा पहले हो जाए, क्योंकि कई जगह सर्वर आधे घंटे तक चल रहा है, उसके बाद बता रहे हैं, विक्रेता भी बता रहे हैं कि सर्वर में एरर आ जा रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है, कई बार कुछ हो रहा है, सिग्नल की दिक्कत है। तो इसलिए जो लोग दुकान पे पहुंच रहे हैं उनका ये है कि भाई पहले मेरा हो जाए, तो पहले मेरा हो जाए के चक्कर में भी लोग पैसे दे रहे हैं और जो डीलर को ज्यादा पैसे दे रहा है वो अपनी केवाईसी पहले करवा दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर विक्रेता ऐसा कर रहा है, लेकिन कई जगह से ऐसी शिकायतें आई हैं और ये खबर मीडिया में चल रही है। दूसरी बात, बहुत से डीलरों ने ऐसा किया है, जैसे हमारे उत्तराखंड से बाहर लोग रहते हैं तो वहां जाकर भी उन्होंने जो है मतलब अपनी मशीन को वो वहां ले गए और जगह जगह जाकर ई-केवाईसी की है। और इसमें व्यक्तिगत ये शामिल नहीं है कि मतलब भाई मैं आपके यहाँ से राशन लेता हूँ तो आपने केवल मेरा केवाईसी किया। अब तो उत्तराखंड के जितने भी कार्ड धारक उन्हें मिले उन्होंने सबके केवाईसी किए हैं। अब इसके लिए उन्होंने कुछ भी चार्ज किया होगा वो एक अलग बात है, देखिए वो गलत नहीं है मेरे व्यक्तिगत विचार में। शिकायतों में इस तरह की बात भी बताई जा रही है, लेकिन चूंकि अगर एक विक्रेता स्वयं आपके पास आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको भी अदर स्टेट में जाने में अपना कन्वेंस वगैरह, किराया, भाड़ा, खाना पीना सब कुछ उसको भी अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। तो इसके लिए यदि वो आपसे थोड़ा बहुत चार्ज कर भी रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इसको इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये सुविधा आपको लगभग आपके घर में दे जा रहा है। लेकिन अगर कोई विक्रेता दुकान में है और वो वहां पर पहले केवाईसी करने के चक्कर में लोगों से पैसे खा रहा है और पैसे खाकर किसी का केवाईसी पहले कर रहा है तो ये सरासर गलत है और कानूनी अपराध है और सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और साथ में सरकार ने सख्त गाइडलाइन भी जारी की है कि ये केवाईसी, राशन की ये केवाईसी जो है वो पूर्ण रूप से निःशुल्क है अपने देश, अपने प्रदेश के लोगों के लिए। किसी भी तरह का शुल्क मान्य नहीं है, ना ही गवर्नमेंट द्वारा अलाउ है। यदि आपके साथ भी कोई स्थानीय विक्रेता ऐसा करता हुआ पाया गया या कर रहा है तो आप भी इसकी शिकायत खाद्य विभाग को करें, सीएम पोर्टल पे करें और उस विक्रेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं। याद रहे कि जहां जहां से शिकायत मिली है कई जगह लोगों के डीलरशिप कैंसिल की गई है और उनके खिलाफ कानूनी धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अभी प्रदेश में ई-केवाईसी कम हुई है, आंकड़े अभी बहुत ज्यादा बचे हैं, लेकिन जिन लोगों के ई-केवाईसी अभी तक हो भी नहीं पाए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार इस विषय में बहुत जल्द एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा और घर बैठे आप अपना ई-केवाईसी कर पाएंगे। तो प्रदेश सरकार इस दिशा में जरूर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है हो जाएगी। फिलहाल राशन रोकने का आदेश अभी किसी के लिए नहीं है, सरकार का अगला कदम बहुत जल्द उठेगा। तब तक के लिए हम आप लोगों को बताते रहेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या अपडेट बीच में ला रही है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आप क्या मानते हैं, क्या आपकी जगह भी ई-केवाईसी के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं विक्रेता द्वारा? पैसे कैसे हो रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और मैं किसी नेक्स्ट विषय पे आपके साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।